हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक फाइनल अकाउंट। और आज के लेक्चर में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल ऑन फाइनल अकाउंट, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट। ये तीनों ही स्टेटमेंट एंड अकाउंट हम बनाएंगे। हम लोग जर्नल पढ़ चुके हैं, हम लोग लेजर पढ़ चुके हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया है, हमने हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिया है, हमने पीएल अकाउंट पढ़ लिया है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस शीट भी कराया है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मुझे न्यूमेरिकल कराना था, लेकिन लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने वो न्यूमेरिकल वहां नहीं कराया था। इस लेक्चर में मैं वो न्यूमेरिकल कवर कर रही हूँ। वैसे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है इस न्यूमेरिकल को करने से पहले। ठीक है। तो इन लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा। आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा बेसिक अकाउंटिंग की, जिसमें आपको जो बेसिक अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो मिल जाएगा। राइट। और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आज हमें करना है। क्वेश्चन है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। आपको एक ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया गया है, यू नीड टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as at that date। यानी आपको उस तारीख पे बैलेंस शीट भी बनानी है और जो फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2018 को फिनिश हो रहा है उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट भी बनाना है। और आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है। तो देखिए इसीलिए लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, लिखा है ना। जबकि बैलेंस शीट क्या होती है, एक पर्टिकुलर तारीख की होती है। तो इसीलिए लिखा है कि बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, यानी उस तारीख की बैलेंस शीट बनानी है। उस तारीख में ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट एंड लायबिलिटी है उनको रिकॉर्ड करते हुए आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन पढ़िए, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, उन्हें एक बार रीड करिए। ठीक, ये देखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस ये रिकॉर्ड किए गए हैं, क्रेडिट बैलेंस ये रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हें करने से पहले एक बार जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो एक मेरा सजेशन है कि यहीं पे आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम हैं वो आइटम या तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, या पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, जो आइटम ये जो आपको दिख रहे हैं ये या तो ट्रेडिंग या पीएल या बैलेंस शीट में जाएंगे। और जो आइटम आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के बाहर जो आइटम अपीयर होते हैं ये दो जगह रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना। तो अभी पता है क्वेश्चन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन आइटम को हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि पीएल में रिकॉर्ड करेंगे कि बैलेंस शीट में। तो हम अगर यहीं पर लिख लेंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा और हमारा कोई भी आइटम मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ इन आइटम को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। सबसे पहला आइटम क्या है, सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर क्या होते हैं, डेटर ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होते हैं ना, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। अगला क्या है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या है, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एसेट है तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या है, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगला क्या है, बिल रिसीवेबल। ठीक है। अगला क्या है, बिल रिसीवेबल, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये क्या है, एसेट है, इसको भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या है, इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है ये डेबिट बैलेंस है, मतलब ये इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है। और किस टाइप का खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, तो हम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो बैड डेब्ट है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल अकाउंट में। रिपेयर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल अकाउंट में। अगला है फर्नीचर, दिस इज द एसेट, तो हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला है डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट खर्चा, इसको हम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्या है, रेंट, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएल अकाउंट में जाएगा। सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा पीएल अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग, इसको तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड
करेंगे ना, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस की जाती है, बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज किस में जाएगा, ये डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये पीएल में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आइटम हो गए डेबिट बैलेंस के। आ जाइए क्रेडिट बैलेंस पे, जो कैपिटल है ये तो आप जानते हैं, ये बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट, अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये खास बात है, देखिए 2 बार आया है, इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, पीएल अकाउंट में। ठीक, अगला क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होता है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अगला क्या है, सेल्स, सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इनकम है। अगला है बिल पेएबल, ये क्या है, लायबिलिटी, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मार्क कर लेंगे ना, तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा कि इन आइटम को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर मैंने बताया था ये जो स्टॉक है 31 मार्च 2018 को, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे ना, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा ये क्या है, एसेट है, तो इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो वो आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर अपीयर होते हैं उन्हें 2 जगह रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये इन 2 जगह पे रिकॉर्ड होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया है कि इन आइटम्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। तो सबसे पहले, अच्छा, मैंने जब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको फॉर्मेट ऐसे भी मिल जाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया और उसी के नीचे से आप पीएल अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा भी किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का कंबाइन ऐसे अकाउंट भी बनाया जाता है, या आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे कंबाइन बनाया गया है, तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक, कॉलम कौन कौन से होंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये तो मैंने अभी बता दिया, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। ये जो अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने जो जो आइटम पे ट्रेडिंग अकाउंट मार्क किया है उनको हम अब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इस तरफ हम क्या रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, एक तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट खर्चे, तो परचेजेस एंड वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड किया। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक तो डायरेक्ट इनकम यानी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप है अब हम करेंगे इनको बैलेंस और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो आप जब क्रेडिट साइड को सम करेंगे तो आपका आएगा 2,70,000, जब आप क्रेडिट साइड को सम करेंगे आएगा 2,70,000, और जब डेबिट साइड सम करेंगे, डेबिट साइड जब आप 3 आइटम को इनको सम करेंगे आपका आएगा 1,80,000। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है, जिस साइड कम है उस तरफ बैलेंसिंग फिगर ऐड करो, तो इस तरफ कम है ना, तो आपको बैलेंसिंग फिगर इस तरफ ऐड करना होगा ताकि डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाए। तो आप बैलेंसिंग फिगर कितना ऐड करेंगे, 90,000, ताकि 2,70,000 दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 2,70,000, इधर भी लिखेंगे 2,70,000। क्यों, क्योंकि यही ज्यादा है दोनों में से, तो जो ज्यादा हो उसको सीधे उठा के नीचे लिख दीजिए बिना सोचे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बराबर लाने के लिए फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 90,000, और ये 90,000 क्या होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट है, तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 90,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन, क्योंकि ये आगे कैरी डाउन होके पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 90,000। फिर इसी के नीचे नीचे से हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट का पहले हम डेबिट साइड देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जितने आइटम पे मैंने पीएल अकाउंट मार्क किया है और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो खर्चों में क्या क्या था, इंटरेस्ट था, बैड डेब्ट था, रिपेयर था, डेप्रिसिएशन था, रेंट था, सैलरी था, ऑफिस एक्सपेंस था, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। आ जाइए इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले रिकॉर्ड होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रॉड डाउन किया है वो रिकॉर्ड किया 90,000। और इसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में केवल इंटरेस्ट था,
मैंने मार्क किया है इंटरेस्ट को। तो इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट था 6000। अच्छा, एक चीज है, इंटरेस्ट का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये जो डेबिट बैलेंस, ये वाला जो डेबिट बैलेंस इंटरेस्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये खर्चा है, ये इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, और ये इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो रिसीव किया जा रहा है। तो ये इनकम है और वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज होके अमाउंट गलत मत लिख दीजिएगा। इंटरेस्ट आप डेबिट साइड भी लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड भी लिख रहे हैं, लेकिन अमाउंट अलग है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, ये इनकम है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो आपने 6000 रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप बताइए। अगला स्टेप होगा अब इनको बैलेंस करेंगे। तो जब आपने क्रेडिट साइड सम किया आया 96,000, और जब आपने डेबिट साइड के ये आइटम सम किए तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 73,000। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट करिएगा, 73,000। तो डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो जिस साइड ज्यादा है वहां पे नीचे लिख देंगे टोटल में वही 96,000। आप इधर भी लिखेंगे, 96,000 इधर भी लिखेंगे। आपने लिख लिया। अब आपको करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको फिर इन दोनों को माइनस करना होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करिए, 96,000 में से 73 माइनस करिए, जो भी अमाउंट आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 23,000, आपको 23,000 ये मिलेगा। तो ये क्या है, दिस इज द नेट प्रॉफिट एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2018। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट है, बताया था लास्ट लेक्चर में। फिर इसके बाद मैंने बताया था ग्रुपिंग की जाती है, बैलेंस शीट में ग्रुपिंग की जाती है, यानी वो आइटम जो सिमिलर नेचर के हो उन्हें पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप सबसे ऊपर लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में आपको करंट लाइबिलिटी मैंने जो जो मार्क की थी, जैसे क्रेडिटर है, बिल पेबल है, ये करंट लाइबिलिटी है, तो इनका आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और फिर इनको टोटल करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है, कैपिटल। कैपिटल में आएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कैपिटल में जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस देखिए क्वेश्चन में दिया है, ओपनिंग बैलेंस बताइए क्वेश्चन में कहाँ दिया है। ओपनिंग बैलेंस ये है, कैपिटल में ये 2.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया था। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, इसमें से ड्रॉइंग माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये कैलकुलेट करके आप यहाँ पे फिगर लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसका कर देंगे टोटल। ये आपने कर दिया, ये लाइबिलिटी साइड पूरा हो गया। क्वेश्चन में मैंने मार्क कर दिया है कि किन किन आइटम को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, तो उन आइटम को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद एसेट साइड आ जाइए। एसेट साइड में पहले है करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट के हेड में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताया था ना, दो जगह रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप इन सबको सम कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट का टोटल आ गया। फिर उसके बाद फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या क्या थे, फर्नीचर था, प्लांट था, लैंड था, इन सबको रिकॉर्ड करेंगे, इनका टोटल करेंगे, ठीक है। और टोटल को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और फिर उसके बाद करंट एसेट और फिक्स एसेट इन दोनों को सम करेंगे, और ये जो सम है ये किसके बराबर आना चाहिए, ये लाइबिलिटी जो इधर टोटल लाइबिलिटी आई है इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि टोटल एसेट शुड बी इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है, मैच करता है, तो इसका मतलब आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो एकदम सही है, ठीक है। और इससे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाया है वो भी एकदम सही है, क्योंकि वो भी अगर गलत हो जाएंगे तो ये नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा, और ये नेट प्रॉफिट गलत हो गया तो लाइबिलिटी गलत हो जाएगी और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। जर्नल गलत हो गया तो लेजर गलत हो जाएगा, लेजर गलत बना तो ट्रायल बैलेंस गलत, ट्रायल बैलेंस गलत बना तो आगे के सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक है। तो आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये जो मैंने न्यूमेरिकल कराया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर चलिए मैं लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।